ज़रा टाइम लिया डॉक्टर मोहम्मद अदनान साहब से, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट हैं, ताकि ज़रा उनसे 4-5 बेसिक बातें पूछ लें, ये होता क्यों है, हो जाए तो फिर करना क्या है, ये फैलता किस तरह है, क्या देखने से भी फैल जाता है, जिसको हो जाए उसके करीब ना जाए, या क्या है, ज़रा ये छोटी छोटी बातें आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से क्या हैं? है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब। ये वैसे क्यों होता क्यों है ये आई इन्फेक्शन? हम हर कुछ अरसे बाद देखते हैं, पता चलता है जनाब बहुत सारे लोगों को आई इन्फेक्शन हो गया है, वजह? देखें, एक तो सीज़न जब चेंज हो रहा होता है तो हाँ। उस वजह से होता है, जैसे समुद्री हवाएं आ रही हैं। अच्छा, एक तो ये रीज़न होता है, दूसरा ये है कि ये स्प्रेड होता है, जैसे कोविड स्प्रेड हो रहा था, आपने लेकिन इसका देखा मौसम से भी ताल्लुक है? मौसम से भी बिल्कुल ताल्लुक है, बिल्कुल। और तो ये उसमें ये आमतौर है पे गर्म मौसम में ज्यादा होता है ये या? नॉर्मली जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है ना, गर्म से सर्द हो रहा होता है, या दरमियानी कोई ट्रांजिशन आती है हाँ। जिसमें बारिश भी कम पड़ रही होती है और हवाएं भी लग रही उस होती वेदर में है, तो उस ज्यादा वजह से बिल्कुल। इस खित्ते में ज्यादा है या दुनिया भर में ये होता है? कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता मैं है। यही हाँ, पूछा। हाँ। अच्छा, कराची वालों ने क्या बिगाड़ा है, मतलब गटर में गिरने से यहाँ के बच्चे मरते हैं, मोबाइल की रिसर्चिंग में यहाँ के बस। तो इस असल में ये क्या जो वजह है कराची? ये समुद्री हवाएं हैं ना, अच्छा अच्छा, इसका इस इसका वजह से। इसका रीज़न है, ये रीज़न है एक ठीक मोस्ट है, कॉमन। तो अब इससे बचा किस तरह, क्या एहतियातें करें? आजकल पता है कि हर दूसरे बंदे को ये हो रहा है, तो हाँ, आजकल ये बिल्कुल। सीजन है, तो क्या एहतियाती तदाबीर करें तो इसका होने का चांस कम हो जाएगा? देखें, जैसे जैसे कोविड में था कि सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें भी यही है कि ये फैलता है टच से, कांटेक्ट से। अच्छा। ठीक है, जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे, दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, उस तक नहीं जाएगा इन्फेक्शन। तो एक तो ये रखना है कि जैसे फैमिली मेम्बर में एक को हो गया तो बाकियों से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कर ले, जैसे तौलिया, बिस्तर, साबुन, सब चीज़ें वरना ये अलग इस कर तरह फैलता है, अलग ये इस करें, तरह? नहीं तो सबको हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये यानी वन मिसाल के तौर पर अगर किसी को हुआ है तो उससे हाथ इसलिए ना मिलाया कि हो सकता है उसने अपनी आंख को हाथ लगाया हो, फिर और आप हाथ लगाया तो आपने फिर अपनी आंख पे हाथ लगाया तो आपको भी हो जाएगा, तो इस तरह फैलता है ये? बिल्कुल फैलता है। अच्छा, ओके। और जिसको हो गया हो वो अफसोस करे, और अफसोस के अलावा और क्या तो उसके करे? अलावा ये करे कि बाकी ड्रॉप्स डाले, किसी अच्छा। फिजिशियन को दिखा दे, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दे जो नियर बाय है, और फिर दिखाने के बाद ड्रॉप्स यूज़ करे, ताकि उसकी जो सिवियरिटी है, जो उसके जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो बेहतर हो। अच्छा, ठीक और है। वो जैसे सपोज 2 हफ्ते वैसे चलना था, आपने ड्रॉप्स डाल दिए तो 1 हफ्ते में बेहतर हो जाएगा। ओके। तो उसकी सिवियरिटी भी कम हो जाएगी, उसकी चुभन भी कम हो जाएगी, लाली भी कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएगी। आमतौर पर 2 हफ्ते लग जाते 2 हफ्ते इसको लगता है, खत्म हाँ होने में। बिल्कुल। ये देखने से भी हो जाता है, मतलब देखने कि जनाब जिसको हुआ वो उसके नहीं, करीब आप देख रहे देखने हैं से उसको? नहीं, ये कॉमन मिथ है। वैसे देखा जाए तो सब चश्मे पहने हुए हैं, तो हाँ। ये चश्मा पहनने ना पहनने से फैलता नहीं है। ठीक अच्छा, है, ओके। आपने चश्मा पहन लिया, अपनी जो लाली है वो तो उसने आप छुपा दी, वो तो ताकि ठीक, अब वो बुरा ना तो लगे इस दूसरों को तरह। बुरा ना लगे, वो तो ठीक है। बट ये मिथ है कि भाई अब हमने चश्मा पहन लिया, अब दूसरे को नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है। या चश्मा पहनने का एक फायदा ये भी है कि नेचुरली जो है वो बंदा अगर चश्मा पहना हो तो फिर आंख को हाथ कम लगाएगा, हाथ क्योंकि भी चश्मा कम पहना लगा, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वैसे technically वो- पहनना चाहिए, मगर ये है कि ये नहीं है कि आप आपने पहन लिया तो मतलब यू आर टोटली सेफ फॉर अदर्स, तो ये नहीं। करेक्ट, तो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं चश्मे का, लेकिन पहन ले तो बिल्कुल फायदा है। इस तरह से। चले, वैसे ही टेंशन बहुत है तो हम एक उससे लतीफे से इख्तिताम कर लेते हैं। सही। वो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं से याद आया, वो हमारे एक साहब थे, तो उनसे उन्होंने किसी से पूछा कि यार मैं जिंदगी में बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, अच्छा, तो मैं क्या करूँ? सही। तो उसने कहा यार तुम पान खाओ। अच्छा, यार पान खाने का क्या ताल्लुक है, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। कह रहे नहीं, एक फायदा होगा, जैसे आपने कहा डायरेक्ट फायदा है, नहीं इनडायरेक्ट। मुंह बंद रहेगा। पान खाओगे तो मुंह बंद रहेगा तुम्हारा, तुम मुंह बंद रखोगे तो कामयाब होगे, तुम जब सही। बोलते हो बड़ा करते हो। तो सही। इस तरह चश्मा पहने तो कम से कम ये फायदा होगा कि आप अपनी आंखों को को हाथ नहीं लगाएं। जिन बच्चों को हो जाए तो फिर उनको क्या आप तजवीज़ करते हैं कि स्कूल अवॉइड स्कूल करना अवॉइड चाहिए, या फिर स्कूल, जरा बिल्कुल बिल्कुल स्कूल अवॉइड करना चाहिए। और अगर टीचर्स को भी ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर ड्यूरिंग स्कूल किसी की आंख अगर लाल हो रही है तो उसको थोड़ा सा सेपरेट कर ले, या फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे कि वो अपने बच्चे को ले जाएं, ठीक ताकि है? इस तरह से बाकी बच्चों में जो है या ये इन्फेक्शन मुमकिन नहीं कि बच्चा स्कूल जाए लेकिन जरा अलग से थोड़ा सा कर लें? नहीं, मुश्किल हो जाता है एहतियात मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चों को फिर ये है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, मतलब हाथ भी लगाएगा, खेलेगा भी, वो फिर किसी वो हाथ चीज़ से कहीं और लगेगा, वहाँ किसी और बच्चे का हाथ लगेगा। फिर हाँ, इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फैलने का जो है ना वो तो बढ़ जाएगा। और आखिरी बात, इसमें भी इसका ताल्लुक है ना कि आप रिकवर कितना जल्दी करते हैं, हाँ बिल्कुल, इसका ताल्लुक आपकी बॉडी के इम्यूनिटी से है, इम्यूनिटी सिस्टम से है। कुव्वत मदाफियत से, बिल्कुल। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा लंबा चलता है, जैसे बच्चे हैं उनमें लंबा चलता है, बूढ़े अफराद उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है तो उनमें थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो कोशिश करेंगे अवॉइड करें। जैसे आपने देखा कि कोविड में बच्चों की और बड़ों की जो है डेथ ज़्यादा हो रही थी कंपैरेटिवली यंग एज, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी बेहतर थी। सो विच अगेन रिमाइंड्स अस कि सेहतमंद रहना इसलिए भी थ्रू आउट जरूरी है कि आप अगर नॉर्मली अगर आप सेहतमंद हैं तो कोई भी बीमारी से आपका सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली लड़ सकेगा। बिल्कुल, कुव्वत मुदाफ़ियत। और फिर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये फ्लू के साथ लिंक है, ठीक है। तो समटाइम्स काफ़ी लोगों को फ्लू होता है, फ्लू होने के बाद ये आँख लाल हो जाती है,
तो जैसे अगर फ्लू हो तो फिर उसमें भी ये है कि एकदम आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें, ताकि वो आईज का भी एक दफ़ा चेकअप कर लें। अगर वो होने वाला है तो उसको भी प्रिवेंट कर सके, उसको प्रिकॉशंस बता सके कि भाई आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस तरह से। ठीक है, ओके। और सर आखिरी बात, आपने आँख का स्पेशलिस्ट, आपने भी आंखों पे कोई शेर वेर भी कहा सुना है आपने कभी? ये ऐसी कोई वारदात तो नहीं किया? क्योंकि आंखों का बड़ा इस्तेमाल होता है ना हमारी शायरी में। आंखों पे है वैसे शेर, मगर मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप खाली आंखें देख रहे हैं, देख रहे, और आंखें दिखा तो नहीं रहे आप किसी को? खूबसूरत भी देख रहे हैं, बदसूरत आंखें भी देख रहे हैं, हर तरह की। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।